तो नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे थे सूर्य के बारे में, और हमने चतुर्थ हाउस तक की चर्चा कर ली थी कि सूर्य चतुर्थ हाउस में किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। अब बात आती है पंचम हाउस की। तो आपके लगन से आप देखें अपनी कुंडली में, और सूर्य अगर आपके पंचम भाव में बैठे हैं लगन से, तो आपको क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं, पंचम हाउस का जो लॉर्ड है वो आपको जरूर देखना होगा। और पंचम हाउस किसके लिए जाना जाता है कुंडली में, क्या क्या हम पंचम हाउस से देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, हमारी जो क्रिएटिविटी है वो हम पंचम हाउस से देखते हैं। हमारी शिक्षा, हमारी संतान को देखा जाता है। हमारा जो पिछले जन्म का जो भी पुण्य कर्म है उसको देखा जाता है। और पंचम हाउस आपके इमोशंस से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है। तो आप कुछ भी क्रिएटिव करते हैं, आपके जो इमोशंस हैं, आपके मन, आपका जो मन है, कहीं ना कहीं आपकी जो भावनात्मक जो इच्छाएं होती हैं, उन सब का पंचम हाउस होता है। इसके अलावा पंचम हाउस प्रेम संबंधों का भी है। पंचम हाउस से हम ये देख सकते हैं कि हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, शेयर मार्केट में, जुआ, सट्टा, लॉटरी में अगर पैसे लगाएं, तो उससे हम कितना अर्जित कर सकते हैं। तो पंचम हाउस का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है हमारी लाइफ में। और सूर्य जो कि हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य को हम ग्रहों में राजा मानते हैं। और सूर्य का रोल बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि सूर्य, जैसे कि मैंने पहले बोला, सूर्य एक बहुत बड़ी टॉर्च के समान है। और ये जो टॉर्च है वो जिस भाव में भी आती है उसको एक प्रकाश देती है, एक बहुत बड़ा ऐसा प्रकाश देती है कि आपका जो फोकस होगा, आपका जो लाइफ फोकस होगा, कहीं ना कहीं उस भाव से जुड़ जाएगा। अगर आपका लग्नेश सूर्य हो और उसके बाद सूर्य जिस भाव में आपका बैठेगा, उस पर्टिकुलर हाउस में आपका फोकस अवश्य होगा। साथ ही ये देखा गया है कि जिन जातकों की कुंडली में किसी भी भाव में अगर सूर्य बैठा हो, तो उस भाव से जुड़ा हुआ काम करके आप जरूर फेमस होते हैं। फेमस क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर आपको एनर्जी मिल जाती है। और सूर्य की एनर्जी ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप थकते नहीं हैं, कितनी भी मेहनत कर लेते हैं, आप उस विषय के या उस भाव के जो कर्म है उसमें बहुत गहराई तक जाते हैं। और जब आप सफलता प्राप्त करते हैं तो आपका बहुत बड़ा नाम होता है, क्योंकि सूर्य आपको लोगों की नज़रों के सामने एक बहुत अच्छे से प्रस्तुत करता है। एक हम कहें कि जो आँखों का तारा है, लोगों की आँखों का तारा बन जाता है व्यक्ति, और बहुत ज़्यादा प्रशंसा व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो पंचम हाउस में भी ऐसा ही है। और कहीं ना कहीं सूर्य है वो एक तरह से दूसरे ग्रहों के द्वारा ये काम करवाता है। खुद बस एक लाइट देता है, एक प्रकाश देता है। अब आपकी कुंडली में अगर सूर्य पंचम हाउस में स्थित है तो आपका पंचमेश अच्छा होना चाहिए। अगर पंचमेश शुक्र है तो और भी अच्छा, और शुक्र अगर सूर्य के साथ ही बैठा है तो और भी बढ़िया रहेगा आपके लिए, कहीं भी फेमस होने के लिए। इसके साथ ही साथ देखिए, सूर्य है तो सूर्य का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाता है जिस भी भाव में सूर्य आता है। तो आप निश्चित रूप से इगोइस्टिक भी होंगे पंचम भाव को लेके, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होंगे और बहुत फास्ट भी होंगे, काम करने में बहुत तेज होंगे। और पंचम भाव हमारी जो बुद्धि है उसको दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, आप प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, सूर्य यहाँ पर किन किन राशियों में सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। तो सूर्य यहाँ पर पंचम हाउस में अगर मेष राशि का है, या फिर अपनी खुद की राशि सिंह राशि का है, या फिर धनु राशि का है, तो अच्छे रिजल्ट देगा। अगर सूर्य यहाँ पर जल तत्वीय राशियों जैसे कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि का है, तब आपको खराब रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर अन्य जो राशियां हैं उनमें सूर्य का एक सामान्य प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सूर्य के जो ओवरऑल रिजल्ट हैं उनकी। तो सूर्य पंचम भाव में आता है तो सबसे ज़्यादा आपका फोकस होता है आपकी क्रिएटिविटी पर। आप एक अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं, आप एक अच्छे स्टेज परफॉर्मर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छा ड्रामा कर सकते हैं, आप कोई अभिनेता हो सकते हैं, कोई प्रोड्यूसर हो सकते हैं। इसके अलावा आप कोई बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि सूर्य पंचम भाव हमारी बुद्धि से जुड़ा हो और सूर्य जब इसमें आता है तो आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हो सकते हैं। आप पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें, ये आइडियाज़ आपके पास बहुत अच्छे से होते हैं। और आप कहीं ना कहीं जो शेयर मार्केट है या जो भी जुआ, सट्टा, लॉटरी का जो काम है उसमें इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा लाभ भी आप कमाते हैं। तो ये सूर्य की ही कृपा यहाँ पर होती है। संतान को लेके सूर्य यहाँ पर अगर यहाँ पर जैसे मैंने बोला मेष राशि या फिर धनु राशि
या फिर इनकी खुद की राशि सूर्य की सिंह राशि में हो तभी अच्छे रिजल्ट देगा, वरना संतान के साथ आपको कुछ ना कुछ समस्या रहेगी। या तो संतान के जन्म लेने से संबंधित ही समस्या हो जाएगी या फिर और कोई समस्या निश्चित रूप से आपको आएगी। इसके अलावा सूर्य अगर पंचम हाउस में है तो आप दिल के रोगी हो सकते हैं, आपको हृदयाघात होने का खतरा भी हो सकता है। सूर्य पंचम में है तो ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा प्रशंसा चाहिए होती है। जो भी काम वो करते हैं उनके लिए लोगों के द्वारा प्राप्त की गई प्रशंसा, लोगों के द्वारा दी गई प्रशंसा या लोगों के द्वारा उनकी की गई प्रशंसा बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। और सूर्य यहाँ पर आपको एक लाइट देता, तो सूर्य लाइट देता तो आप निश्चित रूप से पंचम हाउस के काम को करके ही बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। अब आपका पंचमेश देखा जाएगा और पंचम भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, कौन से नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं और आपका जो अन्य इस भाव को जो ग्रह देख रहे हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं, उस हिसाब से इसको देखा जाएगा। अगर शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है किसी भी तरीके से पंचम भाव के साथ तो निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। साथ ही आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स है वो आप बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने। कई बार आप दिखावा भी करेंगे, निश्चित रूप से आप दिखावा करेंगे और कई बार आपकी जो थिंकिंग है वो रॉयल टाइप की होगी, शाही तरीके की होगी। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक जिनका सूर्य पंचम में होता है, ये खुद को सेलिब्रिटी समझते हैं, ये सेलिब्रिटी टाइप समझते हैं खुद को। जो भी ये क्रिएटिविटी करते हैं उसमें ये सोचते हैं कि मैं एक सेलिब्रिटी की भांति ही ये सब कर रहा हूँ। तो आप बहुत अच्छे नाटककार बन सकते हैं, बहुत अच्छे अभिनेता बन सकते हैं और बहुत अच्छे किसी भी प्रकार की जो संगीत है उसमें फेमस हो सकते हैं। आप बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं, ये कह लीजिए। तो अब एक्टर किसी भी फील्ड में हो सकता है। इसके अलावा आप में मल्टी टैलेंट होगा और आप इन सब को फन के लिए करेंगे, क्योंकि पंचम हाउस है वो हमारा एंटरटेनमेंट है और वो जो फन एक्टिविटीज हम करते हैं हमारी लाइफ में वो कहीं ना कहीं पंचम हाउस से जुड़ी होती हैं। तो एक तरह से अगर सूर्य यहाँ पर हैं तो निश्चित रूप से आप इनका काफ़ी मज़ा लेंगे। जो भी काम आप पंचम भाव का ये करेंगे इसमें काफ़ी आपको आनंद आएगा और जब आपको आनंद आएगा तो आप निश्चित रूप से ये काम करेंगे। इसके साथ ही साथ लोगों की प्रशंसा आपको बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं मिलती है, ठीक तरह से नहीं मिलती, तो आप थोड़े से निराश भी हो जाएंगे कई बार। इसके अलावा प्रेम संबंधों की अगर बात कर लें हम यहाँ पर, तो प्रेम संबंधों में ऐसे जातकों को आपका जो भी आपका सामने वाला है, जो भी आपका साथी है, उसकी प्रशंसा आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ऐसे मामलों में अगर आपको लगता है कि अगला आपकी ठीक प्रकार से प्रशंसा नहीं कर रहा है, आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप वहाँ से उस फ्रेंडशिप को या उस प्रेम संबंध को तोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक जो पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही अच्छे होते हैं और ये बहुत फास्ट होते हैं, ये एंजॉय करने में भी बहुत आगे होते हैं किसी भी पार्टी वगैरह को। तो अक्सर देखा गया है कि ये जातक किसी भी प्रकार की बर्थडे पार्टी को एंजॉय करना नहीं छोड़ते और ये पार्टियों के आयोजक भी हो सकते हैं। तो आप हो सकता है आपके परिवार में या आपके खुद के घर में कोई भी अगर बर्थडे पार्टी है तो आपका रोल वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हमेशा रहेगा। साथ ही साथ सूर्य अगर पंचम में है तो जातक के लिए एक अच्छी शिक्षा दिखाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जातक बहुत अच्छा करेगा। प्रेम संबंधों के मामले में भी जातक सक्सेस होगा। धन के मामले में जातक अच्छा सक्सेस होगा। नेम फेम के मामले में भी जातक बहुत अच्छा सक्सेस हो सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से पंचम भाव में जिसका सूर्य होगा उसके पास जो क्रिएटिव स्किल्स है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो आप बड़े पर्दे पर आप बहुत ज़्यादा फेमस होंगे। इसके साथ ही साथ सूर्य यहाँ से देखिए आपके 11th हाउस को देख रहा है, तो जिसका सूर्य या तो यहाँ पर किसी अच्छी राशि में जिसमें सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, जैसे मैंने पहले बताया इस वीडियो में, उनमें बैठा हो तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। अगर अन्य राशियों में हो तो लाभ कम प्राप्त होगा। तो ऐसे जातक के बहुत जो हाई ऑफिशियल जो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े पदों पर होते हैं सरकार में, उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। और आपकी जो क्रिएटिविटी है, क्योंकि 11th हाउस आपकी ऑडियंस को दिखाता है, 11th हाउस आपका जो लाभ भाव है उसको लाभ भाव है ये, और ये आपके लाभ को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आप पंचम हाउस से बहुत ज़्यादा पैसा भी अर्जित कर सकते हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी को जो लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो कुल मिलाकर पंचम भाव का सूर्य आपके लिए धन संबंधी मामलों में अच्छा ही रिजल्ट देगा।
लेकिन कई बार आपको ये सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होते आप, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा होता है। सूर्य के यहाँ होने से आप बहुत कुछ ज़्यादा चाहते हैं, चाहे वो लोगों की प्रशंसा हो, चाहे धन हो, चाहे आप कोई क्रिएटिव स्किल्स अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको जो मज़ा आ रहा है, जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है वो हो, कुछ भी हो, आपको ज़्यादा चाहिए। लेकिन आपको जब कम मिलता है तो आप थोड़े से डिससेटिस्फाई होते हैं। साथ ही संतान को लेके यहाँ पर कई बार प्रॉब्लम आती है। अगर सूर्य अच्छा बैठा हो यहाँ पर और बृहस्पति का संपर्क सूर्य से हो रहा हो, किसी भी प्रकार से संबंध बन रहा हो, तो कुल मिलाकर संतान के लिए अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य कई बार नई संतान या फिर संतान होने में प्रॉब्लम, ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा बार क्रिएट करता है, तो ये भी आपको देखना होगा। और ऐसे कहा जा सकता है अगर सूर्य पंचम में है तो आपको जो फर्स्ट चाइल्ड है, जो आपका पहली संतान है, वो आपको बहुत जल्दी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही साथ सूर्य यहाँ से आपको काफ़ी कुछ देता है। यानी अगर मान लीजिए जैसे सिंह लगन है, तो सिंह लगन में सूर्य पंचम भाव में यहाँ पर जुपिटर की राशि धनु में होगा, और जुपिटर की राशि में होने की वजह से अगर जुपिटर आपके चार्ट में अच्छा हुआ तो निश्चित रूप से सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा अगर सूर्य आपका पंचम भाव में है तो आपके जो फादर हैं उनको सूर्य रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है आपके जो फादर हैं वो बहुत फेमस होंगे, वो किसी इसी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो शेयर मार्केट के मामले में ज़्यादा फेमस हों, या जुआ सट्टा लॉटरी में पैसे लगाते हों, या फिर वो भी एक बहुत अच्छे क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं, और उनकी भी नेम फेम काफ़ी हो सकती है। तो निश्चित रूप से आपके फादर भी एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति होंगे, और आप खुद भी ऐसे ही होंगे। तो कुल मिलाकर सूर्य अगर पंचम भाव में आता है, अगर सूर्य यहाँ पर अच्छा बैठा हो तो आपकी संतान भी बहुत अच्छी होगी, और संतान में आपके क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, आपका आपकी संतान से लगाव बहुत ज़्यादा होगा। अब सूर्य इस भाव में बैठा है तो आपके लिए पंचम भाव लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। पंचम भाव पर आपका फोकस निश्चित रूप से होगा, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो पंचम हाउस की जो चीज़ें हैं, जो भी इसके काम हैं, वो आपकी आत्मा में बसे हुए होंगे, और आप उनको अपनी पूरी आत्मीयता के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अनुशासन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर सूर्य पंचम हाउस में, अगर आप बहुत अच्छे से अनुशासित तरीके से अपने काम को करते हैं, चाहे वो आपको कहीं मॉडलिंग करनी हो, कहीं पर आपको कुछ गाना पेश करना हो, कहीं पे अच्छी एक्टिंग करनी हो, अगर सूर्य यहाँ पर अच्छा बैठा है और आप अनुशासित तरीके से कर रहे हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन अगर आप अनुशासित नहीं है तो सफलता मिलने में देरी हो सकती है, और आपको असफलता हाथ लग सकती है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाई कर देगी। तो अब बात आती है यहाँ पर जो लोगों की आपको प्रशंसा मिलती है, प्रशंसा आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दूसरे लोग आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको किस प्रकार से देखते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो कई बार आप इसीलिए दिखावा भी करेंगे, और कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में आप बने रहना चाहेंगे, और लोग भी आपको काफ़ी प्रशंसा देंगे। ऐसा नहीं है कि लोग आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप में जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा, टैलेंट की कोई कमी आप में नहीं होगी। साथ ही साथ ये ऐसे जातक दिमाग से बहुत तेज होंगे, चतुर होंगे, तेज होंगे, चालाक होंगे, और इनको पता होगा किस तरह से कोई भी लाइफ में काम करके आगे कैसे बढ़ना है, अपनी प्रशंसा लोगों से कैसे करवानी है, लोगों से अपना काम कैसे निकलवाना है, ये सब इनको अच्छे से पता होगा। अब सूर्य सरकार को दिखाता है, तो निश्चित रूप से आप किसी सरकारी काम से जुड़े हुए होंगे, यानी आप सरकार की नज़रों में अवश्य होंगे, सरकार के साथ जुड़े होंगे, और सरकार से आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा सूर्य के पंचम भाव में होने से। अब यहाँ पर बात ये आती है, अगर सूर्य यहाँ पर नेगेटिव हो तो रिजल्ट क्या रहेंगे। देखिए, सूर्य अगर यहाँ पर किसी क्रूर ग्रह के साथ हो, या क्रूर ग्रह की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही हो, या सूर्य यहाँ पर अच्छा नहीं बैठा हो, डिग्री वाइज भी बलावल के साथ नहीं हो, तो कुल मिलाकर आप पंचम भाव के जो भी काम है उनमें बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाएंगे। आपकी संतान बहुत ज़्यादा ईगो वाली होगी, और आप अपना जो भी काम करेंगे उसमें आप खुद पर बहुत ज़्यादा गर्व करेंगे। तो वो गर्व जब आप करेंगे उस वजह से आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपको खुद को लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है,
मैंने कोई भी क्रिएटिव स्किल्स जिसको मैंने लोगों के सामने पेश किया है वो मैंने बहुत अच्छे से कर दिया, लेकिन वो वास्तव में आपके लिए तो अच्छा है लेकिन लोगों की नज़रों में अच्छा नहीं होगा। और आप लोगों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कोई भी गलत तरीका भी अपना सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य यहाँ से आपके जो 11th हाउस है उसको देख रहा है, तो 11th हाउस आपका नेटवर्क सर्कल है। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार से एक तरह से हम कहें कि बेवकूफ़ बनाने वाले काम भी आप कई बार कर सकते हैं, लोगों को जुठनालने वाले काम भी आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य का ये प्रभाव भी देखा जाएगा अगर सूर्य यहाँ पर अच्छा नहीं बैठा हो। साथ ही आपका जो क्रिएटिव टैलेंट है वो कई बार बहुत ज़्यादा झूठा भी हो सकता है, झूठे प्रकार का भी हो सकता है अगर सूर्य यहाँ पर अच्छी स्थिति में ना हो। साथ ही साथ आपको संतान को लेकर दिक्कत रहेगी। और सूर्य अगर मान लीजिए यहाँ पर सेकंड लॉर्ड होके बैठा हो या 11th लॉर्ड होके ही बैठा हो, तब आपको धन बहुत ज़्यादा मिलेगा सूर्य की इस प्लेसमेंट की वजह से। वरना फिर भी आपको धन तो वैसे भी मिलेगा, लेकिन सेकंड लॉर्ड होने और फिर 11th लॉर्ड होने की वजह से ज़्यादा धन की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। साथ ही अगर सूर्य आपका लग्नेश है तो आपका पंचम हाउस पर बहुत ज़्यादा फोकस होगा, यानी सिंह लगन में। इसके अलावा अन्य लगनों में जैसे मेष लगन में, तो मेष लगन में सूर्य कालपुरुष की कुंडली बन जाती है। कालपुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम हाउस का लॉर्ड ही होता है, उस वजह से सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। साथ ही साथ देखिए सूर्य यहाँ पर अगर वृषभ लगन में हो या किसी भी अन्य लगन में हो तो प्रभाव अलग अलग होंगे निश्चित रूप से। और सूर्य का यहाँ पर जैसे मैंने पहले बोला शुक्र के साथ संबंध होना बहुत जरूरी है। अगर शुक्र के साथ संबंध हो गया तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं ये फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे चंद्रमा की। अगर चंद्रमा के साथ सूर्य का यहाँ पर संबंध बनता है तो निश्चित रूप से आप थोड़े इमोशनल ज़्यादा हो जाएंगे। आपको जो इमोशनलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी परेशान भी हो जाएंगे। अगर आपको पूरी प्रशंसा नहीं मिलती, आपको फल अच्छा नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है समय पर, तो आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, थोड़े से डिससेटिस्फाई हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए अगर सूर्य पंचम हाउस में है, और हमेशा अपने काम पर फोकस रखना चाहिए, हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए और अनुशासित अवश्य रहना चाहिए। तब जाकर आपको सूर्य के और भी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल बस पंचम हाउस के सूर्य के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम 6th हाउस के बारे में बात करेंगे।